अब हम क्लास 7 का अभ्यास 2D आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9 का मान बताना है। तो जब इसका मान बताना है तो मान बताने के लिए यहाँ आपका दिया है सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9। अब आपको ये बता दूं कि गुणा में घात जुड़ता है। जैसे a के पावर यहाँ कह दिया जाए x के पावर a गुणे x के पावर b, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर a प्लस b। गुणा में घात जोड़ा जाता है, यहाँ हो जाएगा 3 और ये सब गुणे के साथ हैं, इसलिए इन पे हो जाएगा 4 प्लस 5 -9। अब कहेंगे कि सर यहाँ माइनस क्यों कर दिए, तो यहाँ आपका माइनस दिया है, तो अगर हम यहाँ प्लस लगाते भी तो यहाँ हम प्लस लगा देते हैं, लेकिन ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे। 3 की पावर 5 और 4 हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस प्लस का -9 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 3 की पावर 0 और यहाँ आपका हो जाएगा 3 की पावर 0, तो इसका मान आ जाएगा 1। यही आपका होगा आंसर। अब कहेंगे ये 1 कहाँ से आ गया, तो अगर हम कह दें दोनों पक्ष में अगर मान लिया जाए x के पावर 1 यानी मान लिया जाए 1 और 1 बराबर 1 मान लें, तो यहाँ आपको हम x के पावर 4 बना दें बराबर x के पावर 4 बना दें, तो भी हमारा क्या होगा 1 ही आएगा। तो हम इससे चर पद के गुणांक से चर पद में भाग दे दें, x पे 4 बटा हो जाएगा x पे 4 बराबर 1 और यहाँ x के पावर हो जाएगा 4 और इसको जब हम अंश में ले जाते हैं तो इसका घात हो जाता है ऋणात्मक, x के पावर -4 हो जाएगा बराबर 1 और गुणा में घात जुड़ता है, x के पावर 4 -4 बराबर 1, x के पावर 0 बराबर 1। ये आपका सिद्ध हो गया। चाहे कोई अंक हो या चाहे कोई अक्षर हो, उस पे घात यदि 0 आता है तो उसका मान 1 होता है। ये आपको यहाँ प्रूव कर दिए। अब कहेंगे 1 और 1 को हम लिख दें, तो 1 और 1 बराबर अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। अब आता है हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/3 का स्क्वायर गुणे 4/9 का स्क्वायर गुणे हो जाएगा 2/3 का हो जाएगा -4। अब इसको सरल कीजिए। सरल करना है तो यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर गुणे, अब ये होता है 2/9 दिया है तो 2 को हम कर देंगे 2 स्क्वायर बटे इसको हम 3 का स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर देंगे, गुणे हो जाएगा 2/3 पर पावर -4, ये हो गया। अब यहाँ आपका दे दिया है 2/3 की पावर हो गया 2 और गुणे यहाँ हो जाएगा 2/2, यहाँ जाएगा 2/3 की पावर 2 और इसके पावर कर देंगे 2, गुणे हो जाएगा 2/3 की पावर हो जाएगा -4। अब यहाँ घात घात का गुणा होता है, घात घात का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3 की पावर यहाँ हो जाएगा 2 और गुणे हो जाएगा 2/3 की पावर हो जाएगा 4 गुणे 2/3 की पावर हो जाएगा
-4। अब यहाँ जो इसका आंसर होगा, आधार बराबर हो और गुणा में घात कब जुड़ता है और भाग में घात कब घटता है? जब हमारा जो है आधार बराबर होगा तब गुणा में घात जुड़ेगा और भाग में घात घटेगा, अन्यथा ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2/3, दोनों का आधार आपका बराबर है 2 प्लस हो जाएगा 4 -4 से -4 कट गया, यहाँ आ जाएगा 2/3 के पावर हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 4/9, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ आता तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है 1/2, 1/2 के पावर -2 और गुणे हो जाएगा 2 के पावर 2, मान बताना है। अब कहा जाता है कि इसको हम क्या करते हैं, इस पे घात +1 अंश में कर दें, 2 पे घाती हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 2 पे घाते -2 गुणे 2 के घाते 2। अब घात घात का गुणा होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे 2 पे घाते 2, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर आपका आ जाएगा 16, आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दिया है 3 के पावर -2, अब गुणे हो जाएगा 3 के पावर 15। अब गुणा में घात जुड़ता है, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, आपको ये मालूम है। यहाँ सॉल्यूशन में करेंगे 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5। अब गुणा में घात जुड़ता है तो 3 के पावर -2 प्लस हो जाएगा 5, तो 3 के पावर हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 हो गया। बड़े अंक का चिन्ह धनात्मक है, जिसके कारण यहाँ आपका कोई चिन्ह नहीं लगा है। यदि बड़े अंक का चिन्ह माइनस होता है तो हम यहाँ चिन्ह माइनस लगाते, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला यहाँ आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपका पांचवा का पहला देता है 1/3 के पावर -3 गुणे हो जाएगा 3 के पावर 2 भागा हो जाएगा 3 के पावर -3, यहाँ हो जाएगा 7 के पावर। दूसरा क्वेश्चन 7 के पावर 4 गुणे 1/7 की पावर यहाँ 3 और भागा हो जाएगा 7। तो यहाँ आपका दिया है, इसको हमारा घात दिया है। देखिए यहाँ आपको पता है कि भाग में घात घटता है, तो यहाँ है आपका 1/3, सॉल्यूशन कर लीजिए। तो यहाँ है आपका दिया है -3 गुणे हो जाएगा 3 की पावर माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 और भागा 3 की पावर हो जाएगा -3। अब इसका क्या करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा इसका +1 घात है, अंश में ले जाएंगे। और एक चीज जानिए, जब आपका यहाँ x के पावर 3 दिया है और इसको 1/x करेंगे, ऊपर ये अंश के रूप में है, अगर इसके बटे चाहे तो 1 लगा दें, और जब इसको हर में लाएंगे तो इसका घात -3 हो जाएगा। यही कहीं 1/x के पावर -3 दिया हो और यही हमारा x पे यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि भाग में घात घटता है, तो जब हर में ऋणात्मक घात है अंश में ले जाएंगे धनात्मक बन जाएगा, और अंश में अगर धनात्मक है तो हर में अगर ऋणात्मक होगा, अंश में यदि ऋणात्मक है तो हर में धनात्मक और हर में ऋणात्मक है तो अंश में धनात्मक। ये नियम है, ये होता है फार्मूला से। तो यहाँ ऊपर जाएगा तो 3 की पावर हो जाएगा -1 और इस पे घात हो जाएगा -3 गुणे 3 की पावर 2 भागा यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -3।
तो यहाँ 3 एक कम 3, 3 की पावर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस गुणे 3 पे घाते 2 भागा 3 की पावर -3 और यहाँ हो जाएगा 3 2 5 गुणा में घात जुड़ता है तो 3 प्लस 2 और भागा हो जाएगा 3 की पावर -3। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 5 3 की पावर हो जाएगा 5 और भाग है तो भाग घटता है माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 3 और यहाँ 3 की पावर हो जाएगा 8। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगा 8। यहाँ आपका 3 घात दिया है तो ये 8 हो जाएगा आपको। और इसी प्रकार यदि आपका दूसरा क्वेश्चन अगर दे दे, पहला क्वेश्चन की तरह यहाँ आपका अगर आ जाता है 1/3 की पावर -2 दिया है और गुणे हो जाएगा 3 की पावर 2 भागा यहाँ 3 की पावर -3 दिया है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ 3 ना दे करके 2 दे दिया तो यही आपका आ जाएगा 7, यही आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा 1/3 की पावर -1 और -2 गुणे 3 की पावर हो जाएगा 2 भागा हो जाएगा 3 की पावर -3। अब ये ऊपर जाएगा 3 की पावर ये +1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, इसकी पावर -2 हो गया गुणे 3 की पावर 2 भागा 3 की पावर -3। तो यहाँ 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस 2 गुणे 3 की पावर 2 भागा 3 की पावर -3। ये हो जाएगा 2 2 4 क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है तो 3 की पावर 4 हो जाएगा भागा 3 की पावर -3 और यहाँ 3 की पावर 4 माइनस माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस हो जाएगा 3 बराबर 3 की पावर हो जाएगा 7। अब अगर यही आपका +-2 है तो 3 की पावर 7 होगा और ये अगर 3 है तो आपका यहाँ 8 होगा। क्वेश्चन में आपको ये दिया है और ये जो है मिस्टेक हो गया तो जिसके कारण मैं दूसरा सवाल बना दिया। अब आगे देखिए अब यहाँ दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन 7 की पावर यहाँ 4 दे दिया है और गुणे यहाँ हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं इसका घात +1 है यहाँ हो जाएगा 7 की पावर -1 तो यहाँ हो जाएगा 3 का गुणा करा देंगे भागा 7 क्योंकि हमारा +1 घात दिया है और जब इसको अंश में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और जब माइनस हो जाएगा तो 7 की पावर 4 गुणे यहाँ 7 की पावर हो जाएगा -3 3 एक कम 3 माइनस प्लस का माइनस भागा हो गया 7 तो यहाँ आ जाएगा गुणा में घात जुड़ता है 4 प्लस -3 और भागा हो जाएगा 7 की पावर 1 तो यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 4 -3 भागा 7 की पावर हो जाएगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 1 भागा 7 की पावर 1 भाग में घात घटता है तो 7 की पावर 1 में से 1 गया 7 की पावर 0 आ गया, इसका मान होता है 1। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 0 प्लस हो जाएगा 3 की पावर -1 और प्लस हो जाएगा 3 की पावर -2। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन आता है तो तीसरा क्वेश्चन में देखें इसका मान हो जाएगा 1 और इसको यहाँ ऋणात्मक घात दिया है तो इसको हम कर देंगे, ये अंश में है तो ऋणात्मक है, इसको हम बटे लाएंगे तो यहाँ धनात्मक हो जाएगा प्लस 1/3 का स्क्वायर। यानी जब अंश में ऋणात्मक हो तो हर में लाते हैं तो धनात्मक हो जाता है और अगर यहाँ पे दे रहा है
माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1/x⁻3। यानी अंश में यदि ऋणात्मक होगा तो हर में आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों करते हैं? भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। तो 9/9 प्लस 3/9 प्लस 1/9, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 1/9। यहाँ हो जाएगा 9 3 12 1 13, 13/9। यही आपका हो गया आंसर। चलिए यहाँ देखिए, आप यहाँ 5वें का तीसरा क्वेश्चन तक हो गया। अब आप लोग को ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा, और ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को जो भी ना समझ में आए तुरंत कमेंट करिए, तुरंत आप लोग को फिर समझाया जाएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन था। अब ये आपका आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में 3 और भागा दे दिया है, भाग 3 दे दिया है 25 मल्टीप्लाई बाय 3 4। छठा क्वेश्चन जो दिया है 2 गुणे 3 दे दिया और गुणे 6 दे दिया का मान बताना है। तो यहाँ आपका दिया है, यहाँ देखिए सॉल्यूशन में यहाँ 3 का 3 हो गया भागा 3 और यहाँ गुणे हो जाएगा 3 to 4। अब यहाँ आपको बताएं कि घात घात का गुणा होता है। घात घात का गुणा का मतलब 3 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 भागा, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे हो जाएगा 25 गुणे हो जाएगा 3 चौका 4 चौका 16, तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा 16। अब यहाँ कहा जाता है का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के बकिया देव घटाए। का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के बाकी देव घटाए। तो यहाँ आ जाएगा 3 भाग है तो पहले घटाएंगे 9 माइनस 25। ये भाग में घात घटता है तो माइनस कर दिया, गुणा में घात जुड़ता है तो यहाँ प्लस कर दिया। यहाँ हो जाएगा 3 के पावर यहाँ हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 25, इसके पावर आ गया 3 के पावर आ जाएगा 0। और आपको अभी बताए हैं कि किसी भी संख्या पर या किसी चल राशि पर यदि घात 0 आता है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ आ गया आपका 3 गुना 6 के पावर 6 गुणे 6 के पावर -3। और गुणा में घात क्या होता है? जुड़ता है। यहाँ आप एक बार लिख लीजिए 2 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 6 के पावर -3, 2 3 6 के पावर 6 गुणे 6 के पावर -3। तो आधार बराबर हो, यदि आधार बराबर हो तो घातों को आपस में जोड़ा अथवा घटा लेते हैं उसके चिन्हों के आधार पर। यहाँ हो जाएगा 6 - 3, तो 6 की पावर आ जाएगा 3। अब यहाँ आपका हो जाएगा, अब इसका मान निकालना है तो आप गुणा कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा 6 के 36 छक्का 216, 6 गुणी 6 गुणी 6 बराबर हो जाएगा 6 के 36 छक्का 216 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे यहाँ आंसर करें चाहे वहां आंसर करें, आपको आंसर दोनों सही होगा। अब आपको 7वां क्वेश्चन देखने हैं, देखिए
सातवां क्वेश्चन आपका दिया है मतलब ब्रैकेट 4 गुणे 5 की पावर -2 भागा 1/10 की पावर 2 मतलब ब्रैकेट बंद यहाँ हो जाएगा 3/4 को सरल कीजिए। फिर अगला आ जाएगा 8वां क्वेश्चन 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2 मतलब कोष्टक बंद 7 की पावर 5 इसका 2 सरल कीजिए। अब यहां आपका आ जाता है नौवां क्वेश्चन 2 की पावर -2 -2 पे -3 -2 पे -2 -3 पे -2। अभी आप ध्यान से देखें अब यहां आपका इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे 4 गुणे 5 की पावर -2 भागा 1/10 की पावर 2 प्लस हो जाएगा 3/4 सरल करना है। सबसे पहले हम 4 × 20 पर -2 कर दें। अगर हम यहां पे यहां हो जाएगा -2 है और यहां हो जाएगा भाग ये दिया है 1/10 के पावर 2 दिया प्लस हो जाएगा 3/4। अब इनको हम कर दें बटे में 1/20 की पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि जब अंश में घात ऋणात्मक होता है हर में ले जाते हैं तो धनात्मक हो जाता है 1/10 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा प्लस 3/4। अब भाग में है यहां हम कर सकते हैं 1/20 विषयम 400 भागा 1/100 प्लस 3/4। अब यहाँ आपका ये भाग में है 1/400 गुणे 100/1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ आ जाएगा प्लस 3/4। अब यहाँ आपका बचा 1/4 प्लस हो जाएगा 3/4 हर बराबर यहाँ 4/4 कहा जाता है भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं करते और जब उसके हर बराबर हो जाते हैं तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं बटे 4 यहाँ हो जाएगा 4/4 कट गया आंसर आ गया आपका 1। अब फिर यहाँ आता है किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है 0 प्लस 3/5 पे घाते 1 प्लस 3/5 पे घाते 2 भागा 7/5 पे घाते 2। अब यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3/5 प्लस 9/25 भागा यहाँ हो जाएगा 7/5 का स्क्वायर। अब यहाँ कहा जाता है भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक
नहीं होगा जब तक कि इसका हर बराबर नहीं कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 1 है तो 1/1 गुणे 25 गुणे हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25/25 प्लस 5 15/25 प्लस 9/25 भागा हो जाएगा 7/5 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9 5 14 14 5 19 2 1 3 1 4/25। यहाँ हो जाएगा भागा 7/5, तो इसको हम कर सकते हैं 7 7 49 बटा हो जाएगा 5 25 25 भाग है जब ये 49 होगा ये 25 होगा, भाग है जब इसको गुणा में बदलेंगे तो इसका हरा अंश बन जाएगा और अंशवा हर बन जाएगा। 49 से 49 25 से 25 कट गया, आंसर आ गया आपका 1। यहाँ है आपका 1 आ गया। अब यहाँ 9वां क्वेश्चन देखना है, इसको हम कर देंगे 1/2 के पावर 2, लेकिन अभी एक बार इसको ऐसे रहने दें। तो यहाँ आपका हो जाएगा 9वां क्वेश्चन है सॉल्यूशन 2 पे पावर -2 माइनस 2 की पावर -3 माइनस 2 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2। तो इसको हम कर देंगे 1/2 की पावर 2 माइनस हो जाएगा 1/3 की पावर 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2। क्योंकि जब घात ऋणात्मक होता है, तो जब घात ऋणात्मक होते हैं तो उसको प्लस बनाने के लिए उसको जो है क्या किया जाता है, जब प्लस बनाने के लिए उसको हर में कर दिया जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/4 माइनस हो जाएगा 1/8 माइनस 1/4 माइनस हो जाएगा 1/9। तो 1/4 माइनस 1/8 माइनस, तो यहां हो जाएगा आपका यहां हो जाएगा माइनस, यहां हम 9 से गुणा कर दें और यहां हम 4 से कर दें, तो यहां हो जाएगा 9 9 चौका 36 माइनस 4 बटा यहाँ 9 चौका 36। अब यहाँ फिर आपका सवाल यहाँ आ जाएगा 1/4 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/8 माइनस यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4/36, यहाँ हो जाएगा 1/4 माइनस 1/8 माइनस 9 में से 4 गया 5 बटा हो जाएगा 36। अब यहाँ हो जाएगा 8 चौका तो 32 होता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 36 और 8 जब निकालेंगे 4 9 36 और 4 गुना 8। अब यहां हम क्या कर देंगे 9 8 72, यहां हम कर देंगे 9 और यहां कर देंगे हम 2। बिना हर बराबर किए भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। 1/4 माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 9 × 9/72 माइनस हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा 72।
यहाँ हो जाएगा 1/4 माइनस, यहाँ हो जाएगा -9 प्लस हो जाएगा 10 और बटा माइनस हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 72। 1/4 माइनस 10 और 9 हो जाएगा 19 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। फिर यहाँ आपका हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा 72। फिर यहाँ हम देख लेंगे, यही सवाल यहाँ से यहाँ है, फिर यही सवाल यहाँ से यहाँ है। यहाँ हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 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 से प्लस हो जाएगा 19 बटा हो जाएगा 72। यहाँ 18 चौक 72, 18 चौक 72। यहाँ जब हम करेंगे 18 चौक 72 तो यह आपका आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ गुणे हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 72 प्लस यहाँ हो जाएगा 19 बटे हो जाएगा 72। यहाँ हो जाएगा भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते जब तक हर बराबर ना हो जाए। हर आपका बराबर है 18 प्लस 19 बटा हो जाएगा 72, 8 9 9 8 17, 2 1 1 2 1 3 37 बटा 72। यही आपका आंसर है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, -2 घात दिया था, घात को प्लस बनाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, बटे में कर दिया, प्लस हो गया। फिर यहाँ माइनस दिया था, इस घात को भी प्लस बनाने के लिए 1/3 2 पे घाते 3 प्लस कर दिया। इसका प्लस बनाने के लिए 1/2 पे घाते 2 कर दिया माइनस, यहाँ भी माइनस था तो 1 बटे घाते -2 प्लस 2 था, -2 था प्लस कर दिया। अब भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं करते जब तक हर बराबर ना हो। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। अब यहाँ 4 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा 36। 9 का इसमें नीचे ऊपर गुणा कर दिए, 4 का इसमें नीचे ऊपर गुणा कर दिए। यहाँ आ गया, ये लिख दिए, वही चीज उतार दिए। अब इन दोनों का हर बराबर हो गया। अब इन दोनों को हम घटा लेते हैं। ये तो वही दिखाया है, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -5 बटा 36। अब 8 और 36 का लघुत्तम 72 आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 9 से 8 में गुणा करेंगे अंश और हर में, और 2 से 36 में करेंगे अंश और हर में। तो यहाँ आपका आ गया 72, -9 बटा 72 -10 बटा 72। माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लिखा जाता है। तो -19 बटा 72 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहा जाता है 72 और 4 का लघुत्तम 72 होगा। 18 चौक 72, 18 का अंश और हर में गुणा कर दिए, 18 बटे 72, और इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे और 9 8 17 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, आपका 37 बटा 72 हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका 2D भी खत्म होता है। और आप जो है अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।